जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। झुग्गीवासी 2.5 लाख रुपए में महाराष्ट्र सरकार के घर खरीद सकते फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि झुग्गी में रहने वालों को मुंबई महानगर क्षेत्र और पुणे में 2.5 लाख रुपए का भुगतान करके घर मिल सकता है। महाराष्ट्र के कई शहरी क्षेत्रों में होने वाले नगर निगम चुनाव की पृष्ठभूमि में यह प्रस्ताव आया है। इसके मद्देनजर दिन के दौरान एक सरकारी प्रस्ताव जारी किया गया था। फडणवीस ने संवाददाताओं से कहा, जब मैं मुख्यमंत्री था तब वर्ष 2000 से पहले मुंबई में बसे झुग्गीवासियों की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया गया था। जो लोग वर्ष 2000 से 2011 के बीच बस गए थे, उन्हें घर आवंटित करने के लिए राज्य सरकार शुल्क लेती थी, लेकिन यह तय नहीं था। अब हमने प्रति घर 2.5 लाख रुपए का फ्लैट शुल्क लेने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के झुग्गी पुनर्वास विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे ने कहा कि इससे पहले ऐसे घरों की कीमत 10-12 लाख रुपए के बीच थी, जो निम्न आय वर्ग के अधिकतर लोगों के लिए सस्ती नहीं थी। लोखंडे ने कहा, फिलहाल 2205 घर तैयार है, जिन्हें इस योजना के तहत झुग्गीवासियों को दिया जा सकता है। 700 से 800 घरों की कुछ योजनाएं भी कतार में हैं और इसे नियत समय में पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच फडणवीस ने कहा कि लोगों को अधिक राहत देने के लिए केंद्र की प्रधानमंत्री आवास योजना को भी 2.5 लाख रुपए में घर योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र में कई स्थानीय निकाय का कार्यकाल 2022 की शुरुआत में खत्म हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण चुनाव नहीं हुए। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। पहले सदन उद्घाटन का बहिष्कार, अब नीति आयोग की मीटिंग में जाने से इनकार। मोदी सरकार से नाराज केजरीवाल। अधिकारों की लड़ाई दिल्ली में लगातार जारी है और अब इसका असर दूसरे कामों पर भी पड़ने लगा है। इसी वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की मीटिंग में जाने से मना कर दिया है। उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी भी लिखी गई। उसमें उनकी तारीफ से 2 ट्रक कहा गया है कि जिस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं होता, वहाँ किसी भी बैठक में हिस्सा लेने का क्या फायदा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि जब पीएम ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो न्याय के लिए लोगों को कहाँ जाना होगा। पीएम गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दे। अभी तो सहकारी संघवाद को एक मजाक बना दिया गया। उस स्थिति में नीति आयोग की मीटिंग जाने का कोई मतलब नहीं। चिट्ठी में सीएम ने अधिकारों की लड़ाई को लेकर चल रहे विवाद पर भी विस्तार से बात की। सीएम ने कहा कि इस समय दिल्ली में अगर कोई अधिकारी ना करे तो क्या उसे हटा भी नहीं सकते। इस तरह से काम कैसे किया जाएगा। आप दिल्ली सरकार को पंगु क्यों बनाना चाहते हैं? क्या भारत के लिए आपका यही विजन है? सीएम ने अपनी चिट्ठी में कई बार इस बात का जिक्र किया है कि मोदी सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है। अब जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें साफ कहा गया था कि अफसरों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का हक दिल्ली सरकार के पास रहेगा। लेकिन उस आदेश के खिलाफ ही केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जिसमें कहा गया कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 3 लोगों की एक टीम बनाई जाएगी। इसमें सीएम को भी शामिल किया गया, लेकिन अंतिम फैसला एलजी ही लेने वाले हैं। इसी वजह से एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई और टकरार देखने को मिल रहा है। अभी के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरे विपक्ष को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी से लेकर नीतीश कुमार तक से मुलाकात कर रखी है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। यात्री ने खोला इमरजेंसी एग्जिट गेट, हवा से कांप गया विमान। शुक्रवार को उतरने की तैयारी कर रहे आशियाना एयरलाइंस के विमान में एक यात्री ने आपातकालीन निकास द्वार खोल दिया। विमान सुरक्षित रूप से उतरा लिया गया, लेकिन कई लोग घायल हो गए। एयरबस लगभग 200 यात्रियों को ले जा रहा था। विमान के अंदर का वीडियो वायरल हो रहा है। दक्षिण कोरियाई वाहक के प्रतिनिधि ने एएफपी को बताया कि जब विमान अभी भी जमीन से लगभग 200 मीटर 650 फीट ऊपर था, तब आपातकालीन निकास के पास बैठे एक यात्री ने लीवर को छूकर मैन्युअल रूप से दरवाजा खोला दिया। दरवाजे के अप्रत्याशित रूप से खुलने के कुछ यात्रियों को सांस लेने में कठिनाई हुई और लोडिंग के बाद कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया।
हालांकि कोई बड़ी चोट या क्षति नहीं हुई, लेकिन दक्षिण कोरिया की योनहाप समाचार एजेंसी ने बताया कि 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आसियाना ने कहा यात्री को पुलिस के पास ले जाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। फुटेज में बीच हवा में खुले दरवाजे से तेज हवा चलती दिखाई दे रही। कपड़े की सीट बैग और यात्रियों के बाल बेतहाशा फड़फड़ा रहे। कुछ यात्री चिल्ला रहे थे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो जरा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।